और अब बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। और हर कोई अब बस यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर शातिर आफताब का खेल कब खत्म होगा। सच से कब तक बचेगा आफताब? शातिर आफताब का खेल कब तक? श्रद्धा केस में 2 लड़कियों वाली मिस्ट्री। श्रद्धा की मौत के कितने गुनहगार? तो श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो सकता है। आफताब को बुखार आने की वजह से बुधवार को उसका टेस्ट नहीं हो पाया। अब तक 17 लोगों के इस मामले में बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कल खत्म हो रही है आफताब की कस्टडी। तो बुधवार को आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था। मंगलवार को इसकी पूरी प्रक्रिया भी कर ली गई थी, लेकिन कल आफताब को बुखार आ गया और बुखार में पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जाता है। इस वजह से कल यानी बुधवार को आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया। अब आज आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या नहीं, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। अगर आज उसको बुखार नहीं रहता है तो आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। तो ये बड़ा अपडेट श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा ये अपडेट है, जिसमें आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो सकता है अगर उसकी तबीयत ठीक रहती है, उसे बुखार नहीं होता है। आफताब को बुखार आने की वजह से ही बुधवार को यानी जो कल बीत गया है उसमें उसका टेस्ट नहीं हो पाया था। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने 17 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। कल आफताब की कस्टडी खत्म हो रही है और दिल्ली पुलिस की यही कोशिश है कि उससे पहले आफताब से जो तमाम राज वो अभी भी अपने मन में दफनाए हुए हैं वो उगलवा लिए जाए। लेकिन उसको बुखार आ गया आफताब को, जिसकी वजह से कल उसका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया। अब आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या नहीं, ये उसकी तबीयत पर निर्भर करेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफताब का बुधवार को सच से सामना नहीं हो सका। बुखार ने उसे एक दिन के लिए बचा लिया। दिल्ली के रोहिणी में एफएसएल में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, लेकिन कल आफताब को बुखार आ गया, जिसकी वजह से टेस्ट नहीं हो सका और पता नहीं चल सका कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या को लेकर जो बयान दिए हैं उसमें कितना सच है और कितना झूठ। आज अगर आफताब की तबीयत ठीक रही तो आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। सामान्य तौर पर पॉलीग्राफ टेस्ट में 3 सत्र होते हैं, प्रारंभिक सत्र, मुख्य सत्र और पोस्ट सेशन। इसमें से प्रारंभिक सत्र मंगलवार को किया गया था। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब पुलिस आफताब को एफएसएल से वापस ले जा रही थी। बुधवार को दिल्ली पुलिस एक बार फिर आफताब के फ्लैट पर छानबीन करने पहुंची। इसी फ्लैट में आफताब ने 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की थी। सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने करीब 15 मिनट तक आफताब के घर का मुआयना किया। इस बीच पुलिस की एक और टीम आफताब को लेकर मेहरौली पुलिस स्टेशन पहुंची। श्रद्धा के मर्डर से जुटे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस दिल्ली से मुंबई तक जांच कर रही है। इस मामले की तहकीकात करने मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम वापस आ गई है। इस टीम ने 3 दिनों तक मुंबई में आफताब के बैकग्राउंड से जुड़ी जानकारी जुटाई। हालांकि दिल्ली पुलिस की एक टीम अभी मुंबई में मौजूद है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने उस 5 स्टार होटल में भी पड़ताल की है जहां आफताब ने इंटर्नशिप की थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 2 लड़कियों से पूछताछ की है। बताया जाता है कि ये दोनों लड़कियां डेटिंग ऐप के जरिए आफताब से मिली थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इन लड़कियों के साथ आफताब के किस तरह के रिश्ते थे। क्या वो श्रद्धा की हत्या के बारे में जानती थी? पुलिस ने इस बारे में अभी खुलासा नहीं किया है। पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक आज आफताब का नार्को टेस्ट होने वाला था, लेकिन आफताब को बुखार आने के बाद फिलहाल ये साफ नहीं है कि नार्को टेस्ट कब होगा। दिल्ली से नीरज गौड़ और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजू, आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो पाएगा या नहीं, कोई जानकारी मिली है बुखार को लेकर आफ्ताब के? बिल्कुल अदिति, बता दूं कि आफ्ताब को बुखार है या वो ठीक हुआ नहीं, ये इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। कुछ देर के बाद लगातार तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तस्वीर साफ होती है तो 12 बजे के करीब आफ्ताब को रोहिणी FSL, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद पोलोग्राफी टेस्ट का जो दूसरा सेशन है, जो कहा जाता है कि मेन सेशन कहलाता है, और इसी के तहत तमाम जो सवाल हैं, तमाम राज को जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कल उसे बुखार आ गया था, बुखार से उसकी तबीयत ठीक हुई नहीं। कुछ देर के बाद बिल्कुल साफ हो पाएगा। तमाम आला अधिकारियों से हम लोग संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये। और राजू, कल आफ्ताब की जो कस्टडी है, जो रिमांड है, वो खत्म हो रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए आज का दिन बेहद अहम है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कल रिमांड खत्म होते तो जो मैक्सिमम रिमांड होता है 14 दिन का, वो कल खत्म हो जाएगा और उसके बाद आफ्ताब को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और जुडिशियल कस्टडी के बाद भी अगर कोई जांच में अगर पॉलीग्राफी टेस्ट अगर आज भी नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जुडिशियल कस्टडी में लेकर भी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है, क्योंकि पुलिस के पास 3 महीने का वक्त होता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए, जाँच के लिए भी। तो इसलिए ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आज आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट या नहीं हो पाता है। पोलोग्राफी टेस्ट के तीनों सेशन होने के बाद ही नार्को टेस्ट होता है। तो अगर पोलोग्राफी टेस्ट हो भी जाता है तो नार्को के लिए जब वो जुडिशियल कस्टडी जाता है तो जुडिशियल कस्टडी में ही उसे रिमांड लेकर उसका नार्को टेस्ट करवाया जाएगा और ये कोई जो कानूनी प्रक्रिया उसी के तहत उसका नार्को टेस्ट भी होगा। तो आज देखना होगा कि उसकी तबीयत ठीक होती है तो पुलिस की कोशिश होगी जो पोलोग्राफी टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाए, जिसके बाद पुलिस को एक जांच को नई दशा और दिशा मिलेगी, जिसके आधार पर ही पुलिस नार्को टेस्ट के लिए जाएगी। तो अभी ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उसका अगर तबीयत ठीक होता है तो निश्चित तौर पर आज, तो अगर तबीयत ठीक होती है आफ्ताब की, तो आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।